राजधानी पटना के महाराणा प्रताप भवन में 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। इस कार्यक्रम में बिहार राज्य न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल भी शामिल हुए। इस मौके पर किशोर कुणाल ने बताया कि देश के कई हिस्सों में वैदिक विद्वान आए हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में भी एक वैदिक केंद्र बनेगा। इसके लिए भूमि का चयन किया जाएगा और जल्द ही बिहार में भी वैदिक केंद्र की स्थापना होगी। वहीं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर सभा को संबोधित किए और कहा कि भारतवर्ष के बारे में विदेश के कई विद्वानों ने बखान किया है और सौभाग्य की बात यह है कि देश में भी कई ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने वैदिक काल के बारे में भारत के महत्वपूर्ण विषय को कलमबद्ध किया है। उन्होंने इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि भारत में हमारे लिए वैदिक ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है। महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन और महावीर मंदिर प्रतिष्ठान पटना से इन दोनों के सामूहिक प्रयासों से आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आने वाले आज कल और परसों इन 3 दिनों में प्रतिपदा द्वितीया और तृतीया के इन 3 दिनों में वेद विषय पर वेद को लेकर जो विभिन्न प्रकार के चर्चा सत्र यहाँ होने जा रहे हैं, इस सब की सूचना आप सबको है। एक बार इस विद्या का पुनर्प्रसारण हो और सब लोगों में ये वेद विद्या पहुंचे, इसके लिए पिछले कुछ वर्षों से एक प्रयास हो रहा है। वैसे देखा जाए कि हमारी आत्मा जो है भारत की, वो आत्मा ये आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के सिवाय और कुछ काम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जगत गुरु बनने का है। हजारों लाखों वर्षों से इसको हमने संजोया हुआ है और इसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं। अब वास्तविक जिस कालखंड का उल्लेख हुआ यहाँ कि पहले 800-900 वर्ष का जो कालखंड था और उसके पश्चात 200 वर्ष का कालखंड था, इस लगभग 1000 वर्ष के कालखंड में हमारे आक्रमण, जिन लोगों के आक्रमण हम पर हुए उनके कारण और हमारी निष्क्रियता के कारण ये सभी प्रतिष्ठित ऐसी वेद विद्या को, पूरे विश्व को व्यापित ऐसी वेद विद्या को हम भूल चुके, उसको हमने किनारे कर दिया। परंतु उसको हमने दूर कर दिया क्योंकि विदेशों से लेखक यहाँ आकर उन्होंने हमारे ऊपर कुछ लिखा है, उसको हमने प्रमाण माना, जो कि बहुत बार ऐसा हमको फंसाने का प्रयास था। और इसलिए उनको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हमारे श्लोकों का, हमारे ऋचाओं का अनुवाद उन्होंने अपने तरीके से कर दिया जो उनको आता था। हमारे लोग इस भूमि पर जन्मे हुए लोग अगर आते हैं, लिखते हैं और सब प्रमाण हमारे सामने यहाँ इस विषय को रखते हैं, वो विषय हमको अधिक रूप से भाता था। परंतु विडंबना ऐसी थी कि उन्होंने लिखा है हमारे बारे में, तब जाकर हमको उसको पढ़ना है। मैक्स मुलर ने क्या लिखा, अन्य कोई लोगों ने हमारे बारे में क्या लिखा, इसके बारे में, इन विषयों पर हमको ज्यादा रुचि आने लगी। परंतु सौभाग्य से पिछले कई वर्षों से अब हमारे लोग इस पर लेखन करने लगे हैं और ठीक ढंग से हमारे इन सब रुचाओं का, हमारे श्लोकों का अर्थ क्या है हमारे सामने रखने का प्रयास हो रहा है और इसी को हमारे सामने आने की आवश्यकता थी। जैसे कि हम जानते हैं कि वेदों का लेखन बाद में हुआ है, परंतु श्रुति के कारण
हमने इस शब्द और पठन इसका किया है हजारों वर्षों से, और पठन करते 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 हमारे आज तक की इस पीढ़ी तक क्या पहुंचा हुआ है, इसका जतन और संवर्धन करने की आवश्यकता थी, उसका भी प्रयास आजकल हो रहा है। त्रिदिवसीय वैदिक विद्वानों का सम्मेलन आज प्रारंभ हुआ है, 3 दिनों तक चलेगा, 17, 18, 19 को। इसका उद्घाटन बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक तरह से आपने सुनी ही होगी कि बिहार में भी इसका एक केंद्र बनेगा। उसके लिए हम लोग ज़मीन देने के लिए भी हाजीपुर के पास इस्माइलपुर में हम लोगों के पास 20 बीघे से अधिक ज़मीन है। जहाँ विराट रामायण मंदिर बन रहा है वहाँ 100-125 एकड़ ज़मीन है। जहाँ इन लोगों को चाहिए हम लोग ज़मीन देंगे, मकान बना देंगे, केवल इनकी जो शाखा बन जाए इसके लिए हम लोग सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो माननीय राज्यपाल महोदय जी ने भी कहा है कि वो भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे। तो लोग मानकर चल रहे हैं कि एक वेद विद्या का बहुत बड़ा केंद्र बिहार में प्रारंभ होगा। इसी साल हम लोग इसमें पहल करेंगे। सम्मेलन में कहाँ से लोग आचार्य लोग आए हैं? आचार्य लोग तो कुछ विशिष्ट विद्वान देश के विभिन्न भागों से आए हैं, लेकिन ये सम्मेलन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और मणिपुर 6 प्रांतों के वैदिक विद्वान लोग यहाँ आए हुए हैं। इन लोगों का सम्मेलन हो रहा है, ये लोग पारायण करेंगे। इसके अलावा शाम में एक प्रस्तुति भी है महावीर मंदिर की जो उपलब्धियाँ हैं उनसे के बारे में। फिर समापन परसों होगा 4 बजे करीब। सर, संस्कृत विद्यालय की जो बात है जी, उसके लिए सर आप बोले थे कि यहाँ पे बैठक में बातचीत करेंगे इन लोगों से। जी। मैं प्रस्ताव भेजूंगा। 1-2 दिन ये लोग हैं, इन लोगों के रहते हुए ही प्रस्ताव मैं दे दूंगा। जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, भूमि की भूमि देंगे, तो पैसे की आवश्यकता होगी वो हम लोग फंड देंगे महावीर मंदिर से। और एक बहुत बड़ा केंद्र भी बिहार में बनेगा, अवश्य बनेगा।